अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है हमारे पास। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि सर्च वारंट जो है कोर्ट कब इशू करती है, कौन सी कंडीशन में इशू करती है। अच्छा, किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की जो है सर्च वारंट जब इशू किया जाता है तो ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन सा होता है, वो सर्च कैसे कंडक्ट करेगा, जो हाउस है उसकी सर्च कैसे कंडक्ट की जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ें उस सर्च में बरामद होती हैं वो कब मजिस्ट्रेट के पास पेश की जाएंगी, किस तरह की जाएंगी। और अगर ऐसी जगह की सर्च होती है जो कि बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट है तो फिर वो कैसे कंडक्ट की जाएगी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेक्शन 96 है। इसमें वो कहता है कि व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। अब वो कहता है कि सेक्शन 94 और 95 के तहत कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी थिंग जो कोर्ट को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट, ये चीज़ जो है ये ज़रूरी है कि ये कोर्ट के सामने पेश की जाए, और ये डॉक्यूमेंट, ये चीज़ जो है ड्यूरिंग इंक्वायरी, ट्रायल और जुडिशल प्रोसीडिंग, इसका कोर्ट के सामने लाया जाना, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोर्ट जो है कोई भी एम्बिग्यूटी है, कोई अगर डिफेंस काउंसिल अपना डिफेंस पेश करना चाहता है या कोई प्रोसिक्यूशन अपना कोई एविडेंस पेश करना चाहती है, तो उन सारी चीज़ों में कोर्ट क्या करती है कि वो कोर्ट ऑर्डर करती है, समन जारी करती है कि वो डॉक्यूमेंट, वो थिंग जिस भी पर्सन की पोजेशन में है वो लाकर कोर्ट के सामने पेश की जाए। अब यहाँ पे क्या है कि वो कहता है कि अगर वो पर्सन जिसको कोर्ट ने कोई समन इशू किया है, कोई वारंट ऑर्डर इशू किया है कि वो डॉक्यूमेंट लाए, वो पर्सन वो ऑर्डर कंप्लाई नहीं करता और वो डॉक्यूमेंट, वो थिंग जो है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं करता, या कोर्ट के पास रीज़नेबल बिलीव है कि एक जगह पे एक डॉक्यूमेंट है या कोई चीज़ मौजूद है जो कोर्ट में पेश की जानी ज़रूरी है, लेकिन बगैर उसकी सर्च किए, इंस्पेक्शन किए वो चीज़ वहाँ पर नहीं लाई जा सकती, तो फिर यहाँ पे क्या है कि कोर्ट एक सर्च वारंट इशू कर देती है, जिसका पर्पस क्या होता है कि जाके वहाँ उस जगह को जनरली सर्च करना और उस जगह को इंस्पेक्ट किया जाए, ताकि वो डॉक्यूमेंट, वो थिंग या वो कोई भी चीज़ है वो कोर्ट के सामने पेश की जाए किसी भी केस में जो ज़रूरी है। सेक्शन 97 हमारे पास आ गया, पार्ट 2, रिस्ट्रिक्ट वारंट। अब यहाँ पे वो कहता है कोर्ट जो है ये क्या करेगी कि अपने वारंट में स्पेसिफाई कर देगी कि इस जगह की सर्च की जानी है, इस पार्ट की, इस हिस्से की, से बिल्डिंग के इस हिस्से की सर्च की जानी है। तो यहाँ पे वो मेंशन करने का और इंस्ट्रक्शन देने का पर्पस क्या होगा कि जो जिस भी पर्सन को आप सर्च वारंट देकर भेज रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूट करवाएं, वो जाकर अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, बल्कि उसी जगह की हद तक रहे, इर्द गिर्द की चीज़ों को सर्च ना करे, इंस्पेक्ट ना करे। तो एक नए सेक्शन 96 जो कोड का है, ये एक किस्म की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता है उस ऑथोराइज ऑफिसर पे कि जब भी सर्च के लिए जाएगा तो वो बाउंड होगा कि स्पेसिफिक जगह पे रहेगा, इर्द गिर्द की वो तलाशियाँ नहीं ले सकता। आगे हमारे पास आ गया सेक्शन 98 है, सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर डॉक्यूमेंट एट्सेट्रा। इसमें वो कहते हैं कि अगर एक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का है, उसको एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, या आफ्टर इंक्वायरी वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बिलीव करता है विद रीज़न कि फ़लाँ जगह पर कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो डिपॉजिट है या उसकी सेल परचेज़ का काम हो रहा है, या फिर कोई भी फोर्ज डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील, काउंटरफीट स्टैंप जो है, बैंक नोट्स, करेंसी नोट, कॉइन, इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मटेरियल जो है जो काउंटरफीटिंग, कॉइन, स्टैंप, बैंक नोट्स और करेंसी नोट्स के फॉर्जरिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट उस जगह का सर्च जो है वो उसका वारंट इशू कर सकती है, उसकी इंस्पेक्शन का वारंट इशू कर सकती है। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर कोर्ट के पास रीज़नेबल बिलीव है, कोर्ट को पता है कि या इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि एक जगह है उस पर कोई भी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, और वो जो ऑब्सीन ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऐसा वायलेशन हो रही है सेक्शन 292 की,
तो यहाँ पे ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड की, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकती है कि उस जगह की सर्च का वारंट जो है वो इशू कर सकती है। अब यहाँ पे आगे वो कहता है कि किस पर्सन के पास अथॉरिटी है कि ये सर्च वारंट जाके एग्जीक्यूट करवाए। वो कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, उसके पास अथॉरिटी है। लॉ इन्फोर्समेंट का ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, उसके पास अथॉरिटी है कि वो जाकर ये सर्च वारंट जो है ये एग्जीक्यूट करवाए। अब इसमें वो कहते हैं कि उनके पास क्या अथॉरिटी है जब भी कोई सर्च वारंट दिया जाता है। वो पहले कि वो उस जगह पे एंटर होंगे, चाहे खुद एंटर हो रहे हैं, विद असिस्टेंस एंटर हो रहे हैं या विदाउट असिस्टेंस एंटर हो रहे हैं। दूसरा, जब एंटर हो जाएंगे तो फिर उस स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक जगह का वो सर्च करेंगे। उसके बाद वहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट है, सील, स्टैम्प, बैंक नोट, करेंसी नोट, कॉइन्स एट्सट्रा, या उसमें कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फॉर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट मटेरियल यूज़ हो रहा है, कोई ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट्स है, तो उन सारी चीज़ों को अपनी पोजेशन में ले लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अपनी पोजेशन में लेने के बाद क्या करेंगे कि वो जाकर ये सारी चीज़ें बिफोर द मजिस्ट्रेट कन्वे करेंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें वो मजिस्ट्रेट के सामने वो चीज़ें नहीं पेश कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे कि ऑफेंडर का मजिस्ट्रेट के पेश होने तक, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने तक वो इन तमाम चीज़ों को उनकी हिफाजत करेंगे और उन्हें वहाँ पे सेफली रखेंगे। फिर आगे वो कहता है कि जो भी चीज़ें उनकी कस्टडी में होंगी वो सारी ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। और उसके अलावा अगर वहाँ उस जगह पर कोई भी पर्सन जो है वो मिल जाता है तो उन सारे लोगों को भी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर पेश किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेक्शन 99 है, डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। अब इसमें वो कहता है कि सर्च वारंट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और लेकिन ये सर्च वारंट जो है ऐसी जगह का है जो कोई कोर्ट की जो लिमिट है, जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उससे वो जगह बाहर है। तो फिर यहाँ पे वो कहता है जो भी सर्च की जाएगी उसके बाद वो कहता है उन चीज़ों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। वो लिस्ट और वो सारी चीज़ें ले जाकर फ़ौरन ही क्या करेंगे कि कोर्ट के सामने वो पेश कर दी जाएगी। अब यहाँ पे वो कहते हैं, अब वो कहते हैं कि अगर वो मजिस्ट्रेट जो है उसकी अदालत उस जगह के नज़दीक है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो सर्च कंडक्ट की गई है, तो वो कहते हैं वो सारी चीज़ें जाकर उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाएंगी। कहते हैं अनलेस एंड अनटिल के ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं, गुड काज मौजूद होती है कि जिस मजिस्ट्रेट ने वो सर्च वारंट इशू किया है उसी के पास लेकर जाना फौरी फौरी ज़रूरी है, तो फिर वो क्या करेंगे कि फिल फॉर उसी मजिस्ट्रेट के सामने वो ले जाकर वो चीज़ें रखेंगे। हमारे पास आ गया है सेक्शन 99A। इसमें वो कहता है कि पार्ट टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड इशू टू सर्च वारंट फॉर द सेम। अब यहाँ पे वो कहता है कि कोई न्यूज़पेपर है या कोई बुक है, ठीक है, या कोई प्रेस की पब्लिकेशन है या कोई डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिंटेड है, और उसमें ये अपेयर होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें ऐसा मवाद मौजूद है जो कि मुल्की बगावत के ज़ुमरे में आता है, ठीक है, या फिर वो कहता है कि ऐसा मवाद मौजूद है जो कि मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है, या फिर वो लोगों में जो शहरी है उनकी डिफरेंट क्लासेस जो है उनमें नफ़रत पैदा कर रहा है, फ़िरका वारियत पैदा कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सूबाई फ़िरका वारियत, लसानी फ़िरका वारियत, कौमी भी फ़िरका वारियत, अच्छा मज़हबी फ़िरका वारियत, तो ये सारी चीज़ें उनको वो दुश्मनी को, हेट्रेड को, नफ़रत को, इश्तियाल अंगेज़ी को प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि फॉर उस जगह का जो सर्च वारंट है वो इशू किया जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा कि यहाँ पे वो कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है कि वो बाय नोटिफिकेशन अपने जो ग्राउंड्स हैं वो उसमें लिखे और डिक्लेयर करे कि ये जो चीज़ है ये बाहक सरकार जब्त कर ली जाए, ये डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर, पब्लिकेशन, कॉपी, बुक, जो कुछ भी है बाहक सरकार इसको फिर फोर
जब्त कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर जाएगा, जाकर उस जगह को सीज़ करेगा, उसकी सर्च करेगा, मजिस्ट्रेट उसको वारंट इशू करेगा ऑथोराइज पुलिस ऑफिसर को। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वो उस जगह को सर्च करने के बाद, उस प्रेमिसेस को सर्च करने के बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने कब्ज़े में ले लेगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि उस जगह पे अगर कोई, फिर वही प्रोसीजर होगा कि अगर कोई पर्सन भी होते हैं तो उनको भी जाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कि एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर। अब यहाँ पे वो कहता है कि कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है उस न्यूज़पेपर में, बुक में, या कोई भी डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट में फ़ोटोग्राफ भी आ सकती है, कोई कैरिकेचर, इस तरह की वो एक इसके कानून शहादत में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है, और उसमें कोई भी चीज़ जो है वो शामिल हो सकती है। वो कहता है कोई न्यूज़पेपर है, बुक है, डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको फॉरफीट किया गया, बाक सरकार जब्त कर लिया गया किसी जगह की तलाशी लेने के बाद। अब यहाँ पे वो कहता है कि वो पर्सन जो कि इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो वो जाएगा, जाके हाई कोर्ट अप्लाई करेगा कि आप ये ऑर्डर जो है जिसको में इन चीज़ों को बाक सरकार जब्त किया गया है, इनको जो ऑर्डर है इसको सेट असाइड कर दें। उसके साथ क्या करें कि वो कहेगा कि कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में वो साबित करता है कि इसमें कोई भी बगावत का मटेरियल नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि जिससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो या फ़िरका वारियत को हवा पहुँचे, और उसके अलावा वो लोगों के जज्बात जो हैं वो एक दूसरे के साथ भड़काने वाली ऐसा कोई मवाद नहीं है, तो फिर वो कहते हैं हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उस ऑर्डर को सुने। अब आगे सेक्शन 99D कहता है कि उस ऑर्डर को सुनने के बाद अगर हाई कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं था जो कि मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा था, बगावत के ज़ुमरे में आता था, सेडिशन के ज़ुमरे में आता, तो वो कहते हैं कि ये कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर क्या करेगी कि जो ऑर्डर जिसके तहत उन चीज़ों को बाक सरकार फॉरफिट किया गया है कि उस ऑर्डर को वो सेट असाइड कर दे। आगे वो कहते हैं सेक्शन 99E है एविडेंस टू प्रूव नेचर एंड टेंडेंसी ऑफ न्यूज़पेपर। कहते हैं कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है कि कोई ऑर्डर हुआ है फॉर द फॉरफीचर ऑफ डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर या पब्लिकेशन का, तो वो उसकी कॉपी जो है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ हाई कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। हाई कोर्ट जो है वो उसको पेरूस करेगी, उस एविडेंस को देखेगी। उसके बाद हाई कोर्ट क्या करेगी कि अगर वहाँ पे जो जिस चीज़ का ऑर्डर जो है वो पेश हुआ है वो रीज़नेबल लगता है को हाई कोर्ट को कि ये इसमें कोई ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं है, तो वो उसको सेट असाइड कर सकती है। सेक्शन 99F है प्रोसीजर इन हाई कोर्ट, ये डिटेल में बताता है। वो कहता है हर हाई कोर्ट जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है, हाई कोर्ट क्या करेगी, वो कहते हैं कि अपने रूल्स जो हैं वो फ्रेम करेगी इस कोड के आने के बाद, जो कि इस तमाम प्रोसीजर को, एप्लीकेशन के प्रोसीजर को रेगुलेट करें। उसमें जो अमाउंट है कॉस्ट की उसको रेगुलेट करें। ऑर्डर अगर होता है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाना है, कैसे उसको आगे पास किया जाना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहता है इसके लिए हाई कोर्ट पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो फ्रेम करेगी। सेक्शन 99G है हमारे पास जुरिस्डिक्शन बार्ड। वो कहता है कोई भी ऑर्डर, कोई भी एक्शन जो है अंडर सेक्शन 99A वो किसी भी कोर्ट में उस ऑर्डर पे को नहीं चैलेंज किया जा सकता सिवाय इसके कि सेक्शन 99B के तहत हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे। सो दिस इज़ एंड ऑफ माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।